हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड इज सैक्रिलीज। सैक्रिलीज का मतलब होता है किसी पवित्र चीजों को दाग लगाना, ब्लेम लगाना या दूषित करना। नोट कर लेना, पवित्र चीजों को दूषित करना या ब्लेम लगाना। जैसे मान लीजिए हम भगवान के नाम पर कुछ गलत बोलते हैं, तो भगवान बहुत पवित्र माने जाते हैं, तो हम उनके नाम को सैक्रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, आपने एक वर्ड सुना होगा सैकर्ड। सैकर्ड मैंने होता है पवित्र। एक होता है लाज, लाज लगाना मतलब लज्जित करना। तो हम इसको याद करेंगे सैक्रिलीज से, सैक्री चीजों को लाज, लीज से लाज याद रखना। सैक्री चीजों को लाज लगाकर क्या कर दिया? दूषित कर दिया, अपवित्र कर दिया। लिख लेना कि सैक्रेड चीजों को लीज से लाज याद रखना है। लीज से लाज, लाज लगाकर अपवित्र कर दिया, दूषित कर दिया। फिर से बोल रहा हूं, सैक्रेड चीजों को लीज लगाकर, या लीज ऐसा भी याद कर सकते हैं, सैक्रेड चीजों को लीज पे देकर। ठीक है, सैक्रेड चीजों को लाज लगाकर या लीज पे देकर उनको क्या कर दिया? दूषित कर दिया, अपवित्र कर दिया। तो दिए गए ऑप्शन में जो अपना आंसर है फर्स्ट है ब्लास्फेमी। इसका मतलब यही होता है पवित्र चीजों को अपवित्र करना। तो ब्लास क्या कर रहा है? फेमी पाने के लिए, ब्लास फेमी पाने के लिए मतलब फेमस होने के लिए भगवान की निंदा कर रहा है। ईश निंदा को बोलते हैं। ब्लास फेमी पाने के लिए ईश निंदा कर रहा है, भगवान की निंदा कर रहा है, ब्लासफेमी कर रहा है। ब्लास फेमी पाने के लिए ईश निंदा कर रहा है, भगवान की निंदा कर रहा है। ठीक है, फिर है सैक्रिफाई करना। एक आसान वर्ड है जिसका मीनिंग था बलिदान करना। सरेंडर करना, किसी के सामने समर्पण कर देना। और किल का मतलब मारना। तो अपना आंसर था फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट वर्ड है सबलाइन। इसका मतलब होता है बहुत ही उन्नत, बेस्ट। उन्नत या बेस्ट याद कैसे करेंगे? सब लाइन, लाइन मैंने होता है नींबू। सब लाइन नींबू, सब लाइन बहुत ही बेस्ट थे, बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही उन्नत किस्म के थे, बेस्ट क्वालिटी के थे। सब लाइन मैं पूछूंगा कैसे थे, आप बोलेंगे बहुत ही बेस्ट उन्नत क्वालिटी के थे। अनकॉन्शियस का मतलब होता है जो कॉन्शियस न हो, जिसे होश न हो। बेहोश को बोलते हैं अनकॉन्शियस, जिसे होश न हो। रिस्पेक्टेड, एक्सल्टेड, स्नीकी। एक्सल्टेड का मतलब होता है नंबर वन तो होता है बहुत ही उन्नत या परिष्कृत। नंबर टू इसको बोलते हैं टू प्रेज, प्रेज समवन या समथिंग, किसी चीज की प्रशंसा करना। देखिए, जब भी दो वर्ड वाले मीनिंग आपके सामने आते हैं, आपको बैंक पीओ के एग्जाम में पर्टिकुलर एक वर्ड दिया जाता है, उसे टू लाइन में यूज करना होता है अलग अलग मीनिंग के तौर पर। ये बहुत काम आते हैं, इसको आप बड़ा ध्यान से किया। तो एक्सल्ट याद कैसे करेंगे? एक जल और टी, इसमें दो वर्ड एक्सल, एक जल और टी, एक्सल्ट। ईडी में इसकी फर्स्ट फॉर्म से ही कोड बना रहा हूं, ईडी नहीं ले रहा। एक जल और टी बहुत ही उन्नत और परिष्कृत चीजें हैं जिसकी सभी लोग प्रेज करते हैं। एक जल और टी बहुत ही उन्नत व परिष्कृत चीजें हैं जिनकी सभी लोग प्रशंसा करते हैं। ठीक है, फिर है स्नीकी। तो अपना आंसर तो सब लाइन के हिसाब से एक्सल्टेड आएगा। स्नीकी के भी दो मीनिंग होते हैं,
एक तो सीक्रेट रूप से, सीक्रेट रूप से, और एक इसका दूसरा मीनिंग होता है टू स्टील, चुराना, चोरी करना। याद कैसे करेंगे? सनी, सनी की, सनी SNEAKY में दो वर्ड है, सनी इक। सनी इक सीक्रेट रूप से आता है, सनी एक सीक्रेट रूप से आता है और चोरी करके जाता है। सनी के, सनी एक सीक्रेट रूप से आता है और चोरी करके जाता है। तो दी गई शीट में सैक्रिलेज का मतलब था ईश निंदा, भगवान की निंदा, पवित्र चीजों को अपवित्र करना। तो सैकर चीजों को लीज पे देना या लाज लगाना मतलब ईश निंदा करना, पवित्र चीजों को अपवित्र करना। ब्लास्फेमी पाने के लिए ईश निंदा करना। सब लाइन बहुत ही उन्नत व परिष्कृत है। एक जल कोटि बहुत ही उन्नत और परिष्कृत चीजें हैं जिनकी सभी लोग प्रशंसा करते हैं। सनी एक सीक्रेट रूप से आता है, गुप्त रूप से, धीरे से, और चोरी करके जाता है। नेक्स्ट वर्ड पे आ रहा हूं, स्कीजम। स्कीजम का मतलब होता है टूटना, स्प्लिट होना। दिए गए ऑप्शन में मेरा आंसर है स्प्लिट। याद कैसे करेंगे? स्कीजम, स्कीजम में दो वर्ड है, स्की से स्कीम, जम। स्कीम जम नहीं रही थी इसलिए टूट गई। स्कीम जमी नहीं इसलिए टूट गई। स्कीम जमी नहीं इसलिए टूट गई। प्रोटेस्ट करना, विरोध करना। हेटेरोडॉक्सी बहुत ही शानदार वर्ड है। हेटेरोडॉक्सी का मतलब होता है जब हम जो परंपरागत विचार से अपने विचार नहीं मिलते, अपने विचार नहीं मिलते, तो उसको बोलते हैं हेटेरोडॉक्सी। हेटेरोडॉक्सी याद कैसे करेंगे? ही तेरो दो ऑक्स। ही को बोल रहे हैं जो तेरो दो ऑक्स है ना, ही तेरे जो दो ऑक्स हैं, ऑक्स माने बैल, उनके विचार परंपरागत विचारों से नहीं मिलते। हिंदी में अगर शुद्ध हिंदी में बात करें इसको बोलते हैं विधर्मी। इस मान लो कोई व्यक्ति धर्म की बात करता है तो प्रेजेंट टाइम में व्यक्ति कहता है नहीं जी हम इसको नहीं मानते, तो इसका मतलब है वो धर्म को नहीं मानता, तो वो विधर्मी हो गया। ऐसी परंपरागत विचारों को न मानने वाला, तो मानना इसको बोलते हैं हेटेरोडॉक्सी। ही तेरे दो ऑक्स के जो विचार हैं परंपरागत विचारों से नहीं मिलते। ही तेरे दो ऑक्स के विचार परंपरागत विचारों से नहीं मिलते। ठीक है। फिर है रिचुअलिज्म का मतलब होता है रीति रिवाज। इसमें ऋतु वर्ड है। ऋतु सभी रीति रिवाज करती है या जानती है। मैं पूछूंगा ऋतु क्या जानती है, आप बोलेंगे सभी रीति रिवाज। ऋतु सभी रीति रिवाज जानती है। ऋतु सभी रीति रिवाज जानती है। इसमें आपको बता दूं स्कीजम का मतलब होता है स्प्लिट। स्कीम जम नहीं रही थी इसलिए टूट गई। हेटेरोडॉक्स ही तेरे दो ऑक्स हैं, उनके आपस में विचार परंपरागत विचार से जो विचार है नहीं मिल रहे। ऋतु सभी रीति रिवाज जानती है, रिचुअलिज्म। फिर है सुपरविजन का मतलब होता है निगरानी रखना, प्रैक्टिस करना। अडेरेंस में होता है चिपकना। सर्वेलेंस का मतलब होता है निगरानी रखना। कंप्लायंस का मतलब होता है पालना करना, पालना करना, कंप्लायंस। ठीक है, किस चीज की पालना करना, कंप्लाई से बना है। कंप्लाई विद का मतलब किसी चीज की पालना करना। यहाँ आसान वर्ड था सर्वेलेंस। जो सर्वेलेंस लगा के करते हैं वो सबकी निगरानी रखते हैं। सर्वे जो लेंस लगा के करते हैं वो सबकी निगरानी करते हैं, सुपरविजन करते हैं। फिर है सेटिस्फाइंग का मतलब होता है संतुष्ट होना, प्रसन्न होना। सेटिस्फाइड कभी भी मिलेगा
इसके दो मीनिंग होते हैं हमेशा, एक तो संतुष्ट और एक वेरी हैप्पी। बहुत खुश व्यक्ति संतुष्ट होता है। कैलकुलेटिंग, प्लीजिंग, यूजुअल, डिसर्निंग। मेरा आंसर है प्लीजिंग। ठीक है, यह सान वर्ड थे, बट इसमें जो सीखने वाला वर्ड है वो है डिसर्निंग। डिसर्न जो वर्ड है इसका मतलब होता है बहुत ही विवेक के साथ अंतर करना, विवेक के साथ अंतर करना, समझ के साथ अंतर करना, विवेक से अंतर करना, डिस्टिंग्विश करना। याद कैसे करेंगे? DIST हमारा परमानेंट कोड है। डिस सर एन से ने, डिस सर ने, फर्स्ट फॉर्म से मैं इसका कोड बता रहा हूँ, डिस सर ने बहुत ही विवेक के साथ अंतर किया है, डिस्टिंग्विश किया है। मतलब कोई व्यक्ति बहुत ही विवेक और समझ के साथ कोई काम करता है या अंतर करता है, उसको बोलते हैं डिसर्न। इज वेरी डिसर्निंग पर्सन, बहुत ही विवेकशील प्राणी है। ठीक है, डिस सर ने बहुत ही विवेक के साथ अंतर किया है। नेक्स्ट वर्ड है स्केप्टिकल। इसका मतलब होता है डाउटफुल, डाउट करना। याद कैसे करेंगे? एस फोर हमारा कोड है, इस कैप्टिकल, कपटी, तीसरा है कल, इस कपटी ने कल हम पर डाउट किया था। इस कपटी ने कल हम पे डाउट किया था, नोट कर लेना। स्केप्टिकल, इस कपटी ने कल, इस कपटी ने कल हम पे डाउट किया था। फिर है डिस्क्लोज करना, मतलब किसी को कुछ न बताना, सॉरी किसी का भेद खोलना, डिस्क्लोज। वायलेंट, उग्र या नियमों का उल्लंघन। कॉर्डियल, कॉर्डियल का मतलब होता है हार्दिकता, दिल से, गर्मजोशी से। मेरा आंसर है डाउटिंग। नेक्स्ट वर्ड है सॉलिडेरिटी। जो सॉलिडेरिटी का मतलब होता है एकता। सॉलिड चीजों में यूनिटी होती है, एकता होती है। सॉलिड चीजों में यूनिटी होती है, एकता होती है। फर्स्ट ऑप्शन है एजिटेशन, जिसका मतलब होता है आंदोलन। मैंने आपको पहले भी बताया था ये की सीरीज में कि अजीत ऐड करने के बाद आंदोलन करेगा, एजिटेट। एगरनेस, उत्सुकता, राशनेस। राशनेस का मतलब होता है किसी चीज के लिए जल्दबाजी करना, जल्दबाजी करना। ठीक है, तो सॉलिड चीजों में सॉलिडेरिटी होती है, यूनिटी होती है। नेक्स्ट है सिमुलेट। सिमुलेट, सिमुलेट क्यों आया? कि अपना कोड है, आप बोलेंगे क्योंकि वो अंदर इमिटेट, नकल कर रहा था, कॉपी कर रहा था। नकल करना, कॉपी करना। सिमुलेट क्यों आया? क्योंकि वह अंदर नकल कर रहा था, कॉपी कर रहा था। सिमुलेट क्यों आया? क्योंकि वह अंदर नकल कर रहा था, कॉपी कर रहा था। फिर है इंडिक्ट। इन दिक्कत में आपने आरोप लगा दिया, आरोप लगाना। एक्यूज का मतलब भी आरोप लगाना, एक्यूसेशन, दोष लगाना। ठीक है, एक्यूज बहाने को भी बोलते हैं। डिफाई का मतलब होता है आज्ञा का उल्लंघन करना, आज्ञा का उल्लंघन करना। टू डिनाई, किसी के आदेश को स्पष्ट मना कर देना, आज्ञा का उल्लंघन करना। डिफाई, डी ने फिर आज्ञा का, एफ आई हम फिर मानते हैं, हमारा परमानेंट कोड है। डी ने फिर आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, डिफाई कर दिया। डी ने फिर आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, डिफाई कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है शिफ्ट।
शिफ्ट का मतलब है बदलाव या चेंज। डिटेरियोरेट मतलब होता है किसी वस्तु की क्वालिटी कम होना, क्वालिटी कम होना, डिक्रीज होना, क्षय होना, चेंज, वेरीफाई, सेलिब्रेट। दिए गए ऑप्शन में मेरा आंसर है चेंज। ठीक है, अब डिटेरियोरेट जिसको नहीं याद वो कैसे याद करेंगे? डी ई को बोलेंगे दी, टी ई आर आई तेरी, ओ आर ए टी ई रेट। मान लीजिए दीदी एक सौदे की दुकान करती है, राशन की दुकान चलाती है, उसने एक रेट लिस्ट निर्धारित की हुई है, तो उसको उसका भाई बोलता है दीदी तेरी ओ रेट लिस्ट की क्वालिटी कम हो रही है, क्षय हो रही है, घट रही है। दीदी तेरी ओ रेट लिस्ट की क्वालिटी कम हो रही है, क्षय हो रही है, घट रही है। ठीक है, दीदी तेरी ओ रेट लिस्ट की क्वालिटी कम हो रही है, घट रही है। नेक्स्ट है सालुब्रियस का मतलब होता है हेल्थी, स्वास्थ्यप्रद। याद कैसे करेंगे? सालुब्रियस ब्रश करने वाले, मतलब ब्रश, सालू ब्रश करने वाले लोग हमेशा हेल्थी और स्वास्थ्यप्रद रहते हैं। सालू ब्रश से ब्रश करने वाले लोग हमेशा सालुब्रियस रहते हैं, हेल्थी व स्वास्थ्यप्रद रहते हैं। वार्म मैंने गर्म, टेम्परेचर से बना है, फिर कोल्ड ठंडा, हेल्थ गिविंग। मेरा आंसर है हेल्थ गिविंग। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है सिक, मैंने बीमार, नेचुरल, इल, अनपैलेटेबल, इग्नोरेंट। मेरा आंसर था इल। इसमें जो याद करने वाला वर्ड है वो है अनपैलेटेबल का मतलब अस्वादिष्ट। उन अनपालाटेबल, पहले तो पालाटेबल बता दो। पालाटेबल से याद रखना है कि पाला टेबल पर स्वादिष्ट भोजन रखा, पाला टेबल पर स्वादिष्ट भोजन रखा। अनपालाटेबल उसका विपरीत याद कर ले कि उन पाला ने टेबल पर अस्वादिष्ट भोजन रखा। पालाटेबल स्वादिष्ट, अनपालाटेबल अस्वादिष्ट। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, पालाटेबल पालक जो टेबल पर है बहुत ही स्वादिष्ट है, पालाटेबल। ठीक है, फिर है सेपरेटेड का मतलब होता है अलग, पीसफुल, बिजी, सेक्लूडेड, वर्चुअस। पीसफुल मैंने शांति से, ये इसका आंसर नहीं है, बिजी भी आंसर नहीं है। सेक्लूडेड का मतलब होता है अकेला, समाज से दूर, समाज से दूर। फार अवे फ्रॉम द सोसाइटी, ऐसे पर्सन जो समाज से बहुत दूर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। मान लीजिए साधु सन्यासी की बात करते हैं, जिन्हें सन्यास ले लिया और जंगलों में रह रहे हैं, वो सेक्लूडेड है। क्या है? सेक्लूडेड। वर्चूज मैंने आपको बताया था, वर्चूज करते समय दो बातें ध्यान रखना, एक तो वो धार्मिक हो और दूसरा सत्यनिष्ठ हो, धार्मिक व सत्यवादी, ईमानदार। वर्ड चूज करते समय दो बात ध्यान रखना, एक तो धार्मिक हो और एक ईमानदार व सत्यवादी हो। ठीक है, स्परियस का मतलब होता है नकली या बनावटी, नकली या बनावटी। मेरा आंसर हुआ फेक, नकली या बनावटी। फेलो, स्कैंटी, चीट। स्कैंटी का मतलब होता है कम, इस कैंट में, इस एस फॉर इस, कैंट, तीसरा टी, इस कैंट में जो टी है बहुत ही स्कैंटी है, कम है। एक कैंट आ रहा था, उसमें चाय थी, किसी ने पूछा कितनी चाय है इसमें, तो बताया इस कैंट में जो टी है बहुत ही कम है, स्कैंटी है। स्पोरियस को कैसे याद करेंगे? एस फॉर इस, पूरी ओस, इस पूरी ओस में मैं आपसे पूछूंगा कैसा जल है, आप बोलेंगे नकली और बनावटी जल है। इस पूरी ओस में कैसा जल है, नकली और बनावटी, नोट कर लीजिएगा। इस पूरी ओस में नकली व बनावटी जल है। फिर है समदर, इसका मतलब होता है गला घुटना या दम घुटना।
सांस लेने में दिक्कत होना। एज फॉर इस मदर का दम घुट रहा है, इस मदर का दम घुट रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। इस मदर का दम घुट रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। दिए गए ऑप्शन में आंसर है सफोकेट का मतलब ये होता है दम घुटना, सांस लेने में दिक्कत होना। कहते हैं सफोकेशन हो रहा है, इसका मतलब दम घुट रहा है। हरी मैंने जल्दी, ग्रीडी मैंने लालची, सरपेंट मैंने होता है सांप, सर्वेंट मैंने होता है सांप। नेक्स्ट वर्ड है सेडेंट्री का मतलब होता है स्लगिश, सुस्त। याद कैसे करेंगे? सैड एंट्री करने वाले लोग आलसी होते हैं, सुस्त होते हैं। दो प्रकार से एंट्री होती है, एक तो हंस के खुशी से और एक सैड। सैड एंट्री करते हैं वो सेडेंट्री होते हैं, मतलब सुस्त और आलसी होते हैं। ठीक है, दिए गए ऑप्शन में था स्लगिश, स्लो घिस घिस कर चलने वाले लोग सुस्त व इनएक्टिव होते हैं, आलसी होते हैं। मिसचीफ मैंने शरारत, सर मैं आपको बताना चाहूंगा इसका मीनिंग था वॉइसलेस। पार्टिकुलर यूज वॉइसलेस कॉन्सोनेंट को बोलते हैं, वॉइसलेस कॉन्सोनेंट को बोलते हैं सर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।